हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले जो 5 क्वेश्चंस है वो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक बहुत ही पतला सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, जो स्कूल के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। कहाँ? तो माहुली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, अगर लेंथ उसका 11 है देन ब्रेथ उसका 4 यूनिट है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखो फेंस का मीनिंग होता है कि उसको घेराबंदी करना। अब विलेज पंचायत उसको ये चाह रहा है कि उसको घेराबंदी कर दे, घेर दिया जाए बाउंड्री से। तो उसमें कितने खर्च आ रहे हैं बेटा? तो 75,000 रुपए के खर्च आ रहे हैं। और रेट क्या है? तो 100 पर मीटर, यानी 1 मीटर करेगा 100 रुपए ले लेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन का मीनिंग हो गया लेंथ ब्रेथ, उसमें जो भी लेंथ ब्रेथ है उन सभी लेंथ ब्रेथ को आपको बताना है कि कितना होगा। तो हम सबसे पहले तुम्हें अच्छे से समझ में आए तो एक फिगर बना लेते हैं रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का फिगर बना करके तुमको मैं समझाने की कोशिश ये करता हूं कि उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं 11:4, 11:4। देन हमें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम लेंथ 11x मान रहे हो देन ब्रेथ तुमको कितना x मानना पड़ेगा? 4x मानना पड़ेगा। रेशियो में अगर होता है तो हम उसको x मान कर करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे लेट लेंथ, हम मान लेंगे कि लेंथ जो है ना, लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ, ठीक है, BREADTH एंड ब्रेथ बी 4x। ठीक है, हमने मान लिया कि लेंथ 11x है और ब्रेथ उसका 4x है। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि हमें जब घेराबंदी करना है तो हमें घेरने के लिए, बाउंड्री करने के लिए बेटा चारों तरफ से हमें बाउंड्री करना पड़ेगा। इसका मतलब चारों तरफ का लेंथ मुझे निकालना पड़ेगा। चारों तरफ का लेंथ बोले तो पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर यहाँ पे निकाल लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम पेरीमीटर यहाँ पे निकालेंगे तो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला पेरीमीटर का तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। सॉरी, ये हाँ, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर के लिए वो क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। तो एग्जैक्टली तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? 2 इंटू में लेंथ कितना है बेटा? 11x है तो यहाँ पे 11x, और ब्रेथ कितना है? 4x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x। तो अब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 में 4 ऐड करोगे देन कितना हो जाएगा? 15x होगा, और 15 टू द 30x हो जाएगा। तो ये तुम्हें पेरीमीटर निकल के आ गया। पेरीमीटर बोले तो इन चारों तरफ के बाउंड्री का लेंथ निकल करके आ चुका है। कितना आया है? तो 30x आ गया है। यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे बात ऐसा है कि रेट बताया गया है फेंसिंग का, तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का क्या रेट है बेटा? तो वो ये कह रहा है कि ₹100 पर मीटर। 1 मीटर करेंगे 100 रुपया लेंगे, 2 मीटर करेंगे 200 रुपया लेंगे। अच्छा, उसको टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, बाउंड्री करने का कॉस्ट कितना आ रहा है बेटा? तो 75,000 रुपीज आ रहे हैं उसको कॉस्ट क्या करने का? तो बाउंड्री करने का। तो हमें बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ फेंस अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ फेंस, चलो इधर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फेंस। लेंथ ऑफ फेंस बेटा, बाउंड्री का हमें लेंथ निकालना होगा। अच्छा तुम ऐसे सोचो कि तुम बाउंड्री कराना चाह रहे हो, तुम्हारे 75,000 रुपए क्या हो गए हैं कि खर्च हो गए हैं बाउंड्री कराने में। तो तुमसे पूछा जाएगा कौन से रेट से तुम करवाए हो जो 75,000 रुपए लगे? तुम कहोगे कि 100 रुपया पर मीटर से कराए हो। देन तुम 100 से डिवाइड दे दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा 750 मीटर रहा होगा बाउंड्री कराना, इसीलिए 100 रुपए का रेट से उसने 75,000 का हिसाब बना दिया। तो हमें यहाँ पे ये करना है ना कि एग्जैक्टली हमें निकालना है यहाँ पे लेंथ फेंस का। तो हमें टोटल खर्च आए हैं 75,000 और 100 रुपीज उसका रेट है पर मीटर। तो इतना 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा उतना ही मीटर हमारा लेंथ हो जाएगा बाउंड्री का, फेंस का। तो हम यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करेंगे। एग्जैक्टली 750 मीटर का मेरा बाउंड्री है बेटा।
अब इस 750 मीटर हमारा बाउंड्री ऐसे निकल करके आया है और x के टर्म में कितना निकल के आया है, 30x आया है। तो एग्जैक्टली अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही इक्वल होंगे देन अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 30x इज इक्वल्स टू 730, देखो 30x इज इक्वल्स टू 30x इज इक्वल्स टू 750 मीटर, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप केवल और केवल x के टर्म में रखोगे तो 750 और डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल और ये 25 टाइम्स में कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, तो 25 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 25 आया, अब आपको डायमेंशन निकालना है यानी कि लेंथ निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, तो ब्रेथ निकालना है। लेंथ आपने क्या अज्यूम कर रखा है, तो लेंथ अज्यूम कर रखा है 11x और ब्रेथ है 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11x और यहाँ पे लिख लेंगे 4x। 11x बोले तो 11 इंटू 25 करोगे तो 25 टेन्स ऑफ 250 में 25 ऐड करोगे तो 275 मीटर लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ कितना होगा, तो 4 इंटू 25 करना पड़ेगा यानी कि 100 मीटर तुम्हारा आ जाएगा ब्रेथ। क्लियर हो चुका, तो ऐसे ही हमें करना पड़ता है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, आपको हो सकता है कि एक बार पढ़ने में डिफिकल्ट लगे बट है नहीं उतना डिफिकल्ट, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे क्या है, तो दर्जी भैया हैं जो हमारे शर्ट को सिलेंगे और हमारे ट्राउजर को सिलेंगे, ये दोनों काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आसान है, पहले पढ़ते हैं। एक हसन नाम का आदमी है जो खरीदता है दो तरह के कपड़े के दो तरह के मटेरियल को खरीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर, शर्ट का कपड़ा 50 रुपए पर मीटर मिल रहा है उसे। एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट 90 पर मीटर, और ट्राउजर वाला जो कपड़ा है वो 90 पर मीटर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट्स मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अगर 3 मीटर शर्ट खरीदेगा तो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा, अगर 6 मीटर शर्ट खरीदेगा तो ये 4 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा। देन आपको यहाँ पे पता चल गया कि शर्ट और ट्राउजर के बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो, जब यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। पहले शर्ट को बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पे एंड ट्राउजर को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे। हिज टोटल सेल, हर एक पैसा जो बेच करके आया है वो 36,600 रुपए मिले हैं उसको। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है। तो चलो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अज्यूम कर लेना पड़ेगा। देखो 3 मीटर अगर शर्ट खरीद रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर खरीद रहा है तो 3:2 हो गया। तो आप सपोज कर लो कि 3x शर्ट के कपड़े खरीद रखे हैं उसने और 2x उसने ट्राउजर के कपड़े खरीद रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम करोगे लेट 3x मीटर शर्ट मटेरियल एंड 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल बाउट बाई हसन। हसन नाम है तो हसन लिख दो या तुम हिम भी लिख सकते थे, बाउट बाई हसन, ठीक है। उसने क्या किया कि 3x मीटर शर्ट ले लिया और 2x मीटर ट्राउजर के कपड़े के मटेरियल उसने ले लिया है, ठीक है। इतना बात तुम्हें समझ में आ चुका है। अच्छा, रेट ऑफ शर्ट और रेट ऑफ ट्राउजर जो है उनको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ शर्ट मटेरियल, जो शर्ट है ना उस वाले मटेरियल का क्या रेट है, तो बेटा उसका है रुपीज, देखो यहाँ पे 50 रुपीज पर मीटर है। और रेट ऑफ ट्राउजर मटेरियल का क्या रेट है बेटा, तो 90 रुपीज पर मीटर है। इसको भी हमने लिख लिया। अब जरा देखना तुम कि वो बेच रहा है शर्ट के कपड़े को कैसे मीटर बेच रहा है। तो यहाँ पे SP ऑफ यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल को उसने बेचा कैसे, पर मीटर बेचा। तो शर्ट मटेरियल पर मीटर
पर मीटर उसने कैसे बेचा? बेटा 50 रुपए खरीद करके लाया तो 50 रुपए नहीं बेचा है, उसने क्या किया है ना, यहाँ पे 12% का मुनाफा लिया है, तो 50 रुपए में ये 12% के मुनाफा को ऐड कर देंगे, देन हमारा सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज तो होगा ही होगा, और इसी 50 रुपीज का हम 12% निकालेंगे और ऐड कर देंगे। देखो ये 12% ऑफ 50 रुपीज निकल गया, ये गेन निकल गया, फायदा निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, और ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, दोनों को मिलाकर के सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब तुम सॉल्व करोगे, देन होगा 50, ये देखो 50 टू जा, और ये 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि 50 प्लस 6 यानी कि ₹56। उसने क्या किया ना कि वो 56 रुपए पर मीटर सेल किया है, सेलिंग प्राइस है उसका। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, आखिर उसने ट्राउजर मटेरियल को भी तो बेच रखा है ना, तो पर मीटर उसका कैसे होगा, 90 रुपीज तो वो लेगा ही लेगा, अब प्लस में वो 10% का मुनाफा भी लेगा, तो हम क्या करेंगे कि 90 में 10% को ऐड कर देंगे फायदे को। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 90 तो होगा ही होगा, अब प्लस इसी 90 में हम ऐड कर रहे हैं 90 का 10% निकाल के, तो 90 का 10% बेटा इतना हो जाएगा, 10% निकाल रहे हैं तो 100 से डिवाइड दो बेटा, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से 009 यानी कि यहाँ पे 9 आया, तो हम 90 में 9 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 99 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ₹99, ठीक है, 99 रुपीज वो क्या कर लिया कि ट्राउजर को सेल कर रहा है पर मीटर, ठीक है, 1 मीटर सेल करने पे वो 99 रुपीज ले रहा है। अब ध्यान देना कि उसने 3x, उसने मटेरियल कितना खरीदा है, शर्ट की मटेरियल 3x खरीदा है, 3x मीटर, और बेच रहा है शर्ट के मटेरियल को 50 रुपीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 56 और इंटू में 3x मुझे करना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं, तो ये हमें पता चल जाएगा कि शर्ट को बेच के इतने रुपए उसने इकट्ठे किए, तो एग्जैक्टली हम वही काम करने वाले हैं, तो 56 इंटू 3x करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे ऐसा कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक उसने 3x मीटर शर्ट के कपड़े खरीदे हैं, और एक शर्ट के 1 मीटर कपड़ों को बेच रहा है 56 में, यानी इतने रुपए उसके इकट्ठे हो जाएंगे शर्ट को बेच करके। हम ट्राउजर के भी पैसों को बेच के कितने आ रहे हैं उसको भी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उसने ट्राउजर 2x मीटर खरीदे थे, और पर मीटर वो 99 से बेच रहा है, इसका मतलब 99 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ट्राउजर से इकट्ठे किए गए पैसे हैं, ये शर्ट से इकट्ठे किए गए पैसे हैं, और दोनों पैसों को बेच करके उसको कितना मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36,600 रुपीज उसको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं बैक कर देता हूं, यहाँ पे देखो 36,600 रुपीज वो इकट्ठा कर रहा है ट्राउजर एंड शर्ट्स के कपड़ों को बेच करके। तो फाइनली अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो बड़े आराम से, बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर पाओगे। जब 56 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली 168x आएगा, और यहाँ पे 92 को करोगे तो 198x आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, 36,000 यानी 6,000 नहीं 3600 के इक्वल होगा। नहीं, यहाँ पे देख लो 36 यहाँ पे है, उसके बाद 600 लिखा हुआ है, तो 600 लिखना पड़ेगा, यानी कि 36,600 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है 366x, जो 36,600 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू बड़े आराम से आपको इसको न्यूमरेटर में लिखना है, और 366 को डिनोमिनेटर में लिखना है, ये गायब हो गया, 00 बचा, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पे 00। अब x की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। अब तुम्हें ट्राउजर मटेरियल चाहिए कि आखिर उसने ट्राउजर मटेरियल कितना लिया, तो ट्राउजर मटेरियल के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि 3x लिया था या 2x मीटर लिया था। तो जब तुम देखने चलोगे देन तुमको पता चलेगा कि ट्राउजर वाला मटेरियल उसने 2x लिया था, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 2x की वैल्यू निकाल देंगे, 2 का मीनिंग 2, x का मीनिंग 100, यानी कि 200 मीटर उसने ट्राउजर लिया है। अच्छा, 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मीटर उसके शर्ट्स के कपड़े हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान था, आपने समझ लिया। अब चलो 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ ए हर्ड, एक हर्ड है, हर्ड कहने का मतलब समझे, हर्ड का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे डियर, यहाँ हिरणों का झुंड हो गया, तो हिरन का झुंड है जिसका आधा जो है ना वो फील्ड को ग्रेज कर रहा है, यानी कि वो चढ़ रहा है।
एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग जो बच गए आधा के बाद, उस आधे का 3/4 क्या कर रहा है कि बगल में खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बचे हुए 9 हैं वो वाटर को ड्रिंक कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो हमें डियर को निकालना है कितने सारे यहाँ पे हर्ड में है। तो जो निकालना है उसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। ठीक है, हर्ड में कितने सारे डियर हैं, तो बेटा हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। अब सुनो, अब यहाँ पे कितने सारे बेटा ग्रेज कर रहे हैं, तो डियर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करने वाले डियर्स हैं, तो डियर ग्रेजिंग यहाँ पे डियर, बेटा डियर का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया ना, डियर यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया डियर, ये तो डियर हो गया, तुम हमारे डियर स्टूडेंट हो, ये वो वाला डियर हो गया, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था DEER डियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डियर ग्रेजिंग, वैसे डियर जो ग्रेज कर रहे हैं तो वो आधा आधा ग्रेज कर रहा है। आधा कहने का मतलब कि x/2 ग्रेज कर रहा है, तो आधा ग्रेज कर रहा है तो बेटा कितना बच जाएगा, आधा, हाफ बच जाएगा, यानी x/2 बच जाएगा। तो अब डियर प्लेइंग नियर बाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर प्लेइंग नियर बाई। वैसे डियर्स जो नजदीक में आसपास में खेल रहे हैं वो कितने सारे होंगे, तो बचे हुए आधा का 3/4 होगा। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 3 और ये बोल रहा है 4 ऑफ रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग तो x/2 है और इसका 3/4 निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा 3x/4 2 8 हो जाएगा। ये इतने सारे डियर्स बगल में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पानी भी पी रहे हैं, तो डियर ड्रिंकिंग वाटर, डियर ड्रिंकिंग वाटर, और वो फिक्स हैं, कितने सारे डियर्स हैं जो पानी पी रहे हैं, तो 9 पानी पी रहे हैं। तो अब देखो सभी को जब तुम ऐड करोगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, एग्जैक्टली x आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये x/2 ग्रेज कर रहा है, 3x/8 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, तो खेल रहा है, और 9 पानी पी रहा है, सबको हम ऐड करेंगे देन x आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी एंड नंबर ऑफ डियर्स निकल करके आ जाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि पहले x वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2 8 का एलसीएम 8 होगा, 2 4 जा यानी 4x हो जाएगा, और प्लस में 8 1 जा 8, तो 3x 1 जा 3x ही होगा, और इस प्लस 9 को लिख लो इज इक्वल्स टू x डाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे 4 और 3 7x हो जाएगा, 7x/8 लिखेंगे, अब प्लस में 9 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे 7x/8 तो रहेगा ही, और इस x को इधर लाकर -x कर लो, और इस बेचारे +9 को उधर ले आकर के -9 बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम फिर से एलसीएम लो, 8 1 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। अब यहाँ देखो 1 में 7x से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, माइनस की जगह -8 में x से मल्टीप्लाई करोगे 8x आएगा, इज इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे तुम देखना कि 7x माइनस 8x क्या आएगा, तो -x आएगा। अब बाई में क्या आ जाएगा बेटा, तो बाई में 8 आएगा, और इज इक्वल्स टू -9 आएगा, यानी -x इज इक्वल्स टू 9 8 जा 72, -72, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 72 आ गई। तो नंबर ऑफ डियर्स कितने सारे हो गए, तो 72 हो गए। क्लियर है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंड फादर हैं और एक ग्रैंड डॉटर हैं। हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ ग्रैंड फादर की एज नहीं, ग्रैंड डॉटर का पहले x ईयर्स मान लो कि x ईयर्स के अगर ग्रैंड डॉटर हैं, देन ग्रैंड फादर कितने हो जाएंगे, तो 10 टाइम्स होंगे, यानी कि 10x हो जाएंगे। क्लियर है। तो ग्रैंड फादर हो गए 10x और ग्रैंड डॉटर हो गए x ईयर्स के। ठीक है, क्लियर है। अब बोला ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और ये देखो ये 10x लिख दिया बेटा, और ये x लिख दिया। ये 10x कौन है, तो ग्रैंड फादर है, और ये ग्रैंड डॉटर है, और ग्रैंड डॉटर से कितने साल ज्यादा हैं उसके दादा, तो 54 ईयर्स ओल्डर हैं। इसका मतलब कि अगर ग्रैंड डॉटर में मैं 54 को ऐड कर दूं तो ये दादे की उम्र की हो जाएगी बच्ची, लेकिन 54 ऐड करना पड़ेगा। तो चलो बढ़िया, अब इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो हम इसको सॉल्व कर डालते हैं। यहाँ पे 10x है और x इधर आकर करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 54 बचेगा। आगे बढ़ो,
10x माइनस एक्स 9x होगा, जो किसके इक्वल आ गया, 54 के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करो, 54 में डिवाइड दे लो, किससे, 9 से। यहाँ पे 9 6 54, x की वैल्यू 6 आ गई बेटा। x तुमने किसका मान रखा था, ग्रैंड डॉटर का। तो अब ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 इयर्स हो जाएंगे। और प्रेजेंट एज है बेटा, प्रेजेंट एज हमने मान करके चला था। और यहाँ पे ग्रैंड फादर जो होंगे उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो 10x होगी। यानी कि 10x बोले तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। इसका मीनिंग ये हो गया कि 60 इयर्स हो जाएंगे। यानी दादाजी 60 साल के हैं और पोती कितनी साल की है, तो 6 इयर्स की है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में देखते हैं क्या कह रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, तो हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, सन का प्रेजेंट एज बेटा x इयर्स है, तो अमन्स का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो अमन्स का प्रेजेंट एज हो जाएगा, बोल रहा है 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगा। क्लियर है, तो 3x इयर्स अमन्स का एज होगा। अब कह रहा है 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले की बात है कि ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे से 5 गुने ज्यादा उम्र का था। तो हम 10 इयर्स एगो वाला एज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यस, 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले अमन्स का एज या सन्स का पहले निकाल लो। सन्स एज कितना था बेटा, तो अभी x ईयर का है, 10 साल पहले 10 घट जाएगा, यानी x माइनस 10 ईयर्स का हो जाएगा। अच्छा, उसके फादर यानी अमन्स का एज कितना रहा होगा 10 साल पहले, तो अभी अमन्स है 3x का, और 10 साल पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 3x माइनस 10 ईयर्स के रहे होंगे अमन्स के एज। अब कह रहा है कि इन दोनों में यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले वाला जो एज है, देखो 3x माइनस 10 ये अमन का एज है, x माइनस 10 ये उसके सन का एज है। इस दोनों में रिलेट ये कर रहा है कि वो 5 टाइम्स हिज सन्स एज, सन वाले से 5 गुना ज्यादा है। तो बेटा सन में 5 से गुना कर दो तो एग्जैक्टली वो किसके बराबर हो जाएगा, फादर के यानी अमन के एज के इक्वल हो जाएगा। तो अब फटाफट से इसको सॉल्व करो। ये होगा 3x माइनस 10 और 5 को x से करोगे 5x, अब प्लस माइनस माइनस 10 5 जा 50। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे हमें ये पता चल रहा है कि 3x में अब 5x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3x माइनस 5x। अच्छा, और यहाँ माइनस 50 में प्लस 10 कर लेंगे, तो माइनस 50 और प्लस 10। आगे बढ़ने पे ये पता चला कि माइनस 2x का वैल्यू माइनस 40 आ गया, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 40/2 हो गया, और ये 20 निकल के आया, यानी x जो है वो 20 निकल करके आ चुका है। अब ये जो x 20 है, तो यहाँ से तुम सन का एज निकाल लोगे, तो यहाँ पे सन्स प्रेजेंट एज निकल जाएगा। सन्स का प्रेजेंट एज कितना होगा बेटा, x होगा, यानी कि 20 इयर्स होगा। क्लियर है। अच्छा, अमन्स का प्रेजेंट एज अगर हमें निकालना है, तो अमन्स का प्रेजेंट एज 3x है, तो यहाँ पे 3x कर लेंगे, इट मीन्स के 3 इंटू 20 कर लेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि 60 इयर्स के अमन्स होंगे। तो ये हो गए तुम्हारे पूरे के पूरी एक्सरसाइज कवर। और इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चंस थे बेटा, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया है। तो एक्सरसाइज 2.4 तुम्हारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देंगे। इससे पहले ये है कि तुम उस क्वेश्चन को बना लेना, फिर हमसे मैच करना। बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नए स्टूडेंट हो तो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, और लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि तुम्हें क्या परेशानियां हैं और क्या परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।